एपिसोड के स्टार्ट में पाइकुन और मोरोंग खाना खा रहे होते हैं। तभी पाइकुन बहाने से उस पर वाइन गिरा देता है और उससे फाइट करने लगता है। पर मोरोंग फाइट को मजे में लेता है। तभी वो पाइकुन को गिराता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पाइकुन चिल्लाता है और जनरल को बुलाता है और जनरल अंदर आ जाता है और वो अपने गार्ड को मोरोंग को पकड़ने को कहता है। और फिर पाइकुन उसकी चेकिंग करता है। उससे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि क्विंगहाई के प्रिंस का टाइटल हर मैजेस्टी के द्वारा दिया जाता है ताकि दोनों कंट्री के रिलेशनशिप को मजबूत कर सकें। और ट्यूहिन के मुरोंग न्यू हुबो के ग्रैंडसन मुरोंग जी को लुयोंग को विजिट करेंगे। फिर वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो मुरोंग उन्हें बताता है कि मुझे क्विंगहाई के प्रिंस का टाइटल मिला है, लेकिन मैं दुनिया की नज़रों में अब भी एक हॉस्टेज हूँ और व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। और मैंने जितना पैसा कमाया है वो ट्यूहन के नेशनल ट्रेजरी से कई अधिक है। और मैंने एक पीसफुल लाइफहुड मेरी फाउंडेशन है और मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। तो पाइगन उससे पूछता है कि तुम सीसेन से कहाँ पर मिले। तो वो बताता है कि मैं उससे अपनी प्लांटेशन में मिला। मैंने उसे उठाया और उसने मुझे फॉक्सपीट की स्टोरी के बारे में बताया, तो मैंने उसे अपनी हेल्प के लिए यूज़ किया। तो पाइकन उससे पूछता है तुम्हारे प्लांटेशन में ड्रीम ग्रास से वाइन बनाते हैं। तो मुरंग उन्हें बताता है मेरे पास पूरे देश में प्लांटेशन है और उससे वाइन बनाना बस एक कोइंसिडेंस है। तो फिर पाइकुन को सब समझ आने लगता है और वो कहता है कि फॉक्सपीट के क्राइम करने के बाद हमेशा ड्रीम ग्रास की गंध आती है। वो लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रीम ग्रास का यूज़ करती है। पाइकुन मुरंग से पूछता है क्या कोई सस्पिशियस व्यक्ति तुम्हें ड्रीम ग्रास बेचता है। तो वो कहता है मैं ऐसा नहीं करता, मुझे मेरे क्लाइंट पर पूरा भरोसा है क्योंकि मेरी लाइफ उन पर डिपेंड है। लेकिन मेरे पास उन सभी की लिस्ट है जो डिलीवरी करता है और उनका पता भी है। तो जनरल और पाइकुन एक साथ कहते हैं कहाँ है वो लिस्ट। तो वो कहता है कि पहले आपको मेरे लिए आपको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, फिर मैं लिस्ट दे दूंगा। फिर पाइकुन डांस करने चले जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों और उस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर एक बंदा कहता है कि अगर मिस पाई पाई आज रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं सारी क्रीम बाय कर लूँगा। तो फिर गोंगुन डील के लिए मान जाती है और फिर मुरंग पाइकुन को वाइन देता है और उसमें स्लीपिंग पाउडर डालने को कहता है। फिर वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो वाइन में स्लीपिंग पाउडर डाल देता है और उस बंदे को वाइन पीने के लिए कहता है। पर वो बंदा उसे कहता है कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम मेरे शूज़ निकाल दो। पाइकुन का मन तो नहीं होता पर फिर भी वो उसके शूज़ निकाल देता है। तो फिर वो बंदा उसे कहता है क्या तुम मेरी मसाज कर दो। तो पाइकुन वो भी करता है। पाइकुन उसे ड्रिंक करने को कहता है। तो वो उसे कहता है कोई जल्दी नहीं है, तुम क्या मेरे लिए एक गाना गाओ। तो पाइकुन उसे कहता है कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं नहीं गा सकता। तो वो उसे कहता है कि तुम डांस करते हो, सारी गर्ल्स डांस करती हैं पर तुम मेरे लिए डांस करोगे। ये सब सुनकर पाइकुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो उसे कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ ड्रिंक करने आए हो तो क्यों तुम मेरे लिए डांस देखना चाहते हो। ये सुनकर वो हंसता है और पाइकुन को पता चल जाता है कि वो यिंग है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और उसे घर जाने को कहता है। तो वो कहती है नो, मैं आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। तो वो कहता है बकवास मत करो यिंगर, ये वेंगे हाउस नहीं है जहाँ तुम मैजिक ट्रिक परफॉर्म करती हो। अगर किसी को पता चल गया कि हमने एक रात एक रूम में स्पेंड किया है तो तुम्हारी मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यिंगर कहती है कोई बड़ी डील नहीं है, मैं आपसे मैरिज कर लूँगी। ये सुनकर पाइकुन कहता है जोक बंद करो। तो यिंग सर कहती है आप फॉक्सपिट के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या आपको कोई लीड मिला। तो वो कहता है फॉक्स के केस के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी घर ले जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है नहीं, मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पे किया है, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो वो कहता है सिली गर्ल, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो वो चिल्लाकर उसको नाम लेकर कहती है तुम भी सिली हो। ये सुनकर वो रुक जाता है और वो गेट खोलने लगता है पर यिंग उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे कहती है प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मैं आपको आगे कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। तो फिर पाइकुन मान जाता है और यिंग कहती है आई न्यू दैट तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम रोती हुई लड़की को मना नहीं करोगे। तो फिर वो वाइन को पीने चली जाती है पर पाइकुन उस वाइन को गिरा देता है और एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। यिंग उससे पूछती है आपने वाइन क्यों गिराई। तो वो कहता है ये ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं है, ये ड्रिंक छोटे बच्चों पर गलत असर दिखाती है। तो वो कहती है क्या आपने कभी अपने टीचर की वाइन छुपके से नहीं पी है। पाइकुन उससे कहता है नहीं, मास्टर कहते थे कि वाइन और वुमेन से हमेशा परेशानी होगी। तो यिंग उसके पास आकर कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैंने आपको बचपन में देखा होता, क्या आपके पास बहुत सारे टॉयज़ थे। तो पाइकुन उसे कहता है नहीं, मेरे चाइल्डहुड बहुत बोरिंग था, मेरे पास कोई टॉय नहीं था।
तो वो कहती है आपके पेरेंट्स बहुत क्रूल हैं। तो वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं मिला, उसे किसी स्ट्रेंजर ने अडॉप्ट किया था और उसको उसके पेरेंट्स की मेमोरीज कभी याद नहीं आई। तो यिंग उसे कहती है सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर यिंग उसे कहती है क्या मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं? तो वो पाइकुन उसे हाँ कर देता है। तो फिर वो उसको उसकी आइज़ क्लोज करने को कहती है और उसे एक डाइबोलो देती है, क्योंकि पाइकुन ने भी उसको एक स्पैरो दिया था। और वो कहती है कि ये एक रोरिंग ड्रैगन की तरह साउंड करता है। तो फिर पाइकुन उसे कहता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा तो तुम इसे वापस रख लो। तो यिंग उसे मना करके कहती है अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसे रख लें। फिर पाइकुन उसे रखने के लिए मान जाता है। फिर यिंग रोती है और वो कहती है मुझे हमेशा से डर लगा रहता है, आप मुझे एक प्रॉमिस करो, अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो आप मुझे पनिश कर लेना, पर कभी छोड़कर मत जाना। तो पाइकुन उसे कहता है क्या तुम क्लास मिस करने और वर्कर से अपने होमवर्क लिखवाने के बारे में बात कर रही हो? तो यिंग उसे चिल्लाकर कहती है नहीं नहीं। फिर पाइकुन उसे पकड़कर कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो फिर यिंग उसे कहती है अब मैं बहुत खुश हुई, काश ये रात कभी एंड ना हो। और वो सो जाती है क्योंकि उसने वाइन का एक सिप ले लिया था। फिर पाइकुन उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और यिंग सोते सोते भी बड़बड़ा रही होती है। फिर बाद में पाइकुन बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वहाँ की लाइट्स भी चली जाती हैं और तभी उसे फ्लावर्स की स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, पर उसे बाथरूम जाना होता है तो वो वहाँ से चले जाता है। तभी यिंग अपनी क्लोथ्स रिमूव करके उठती है और वो वहाँ पर बैठ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।